नमस्कार, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एनजेयू ब्लॉग में। और आज का यह वीडियो आप सभी किसानों के लिए और साथ ही उन सभी के लिए है जो बालकनी में फूल वगैरह या फिर छोटे-मोटे गमले में सब्जी वगैरह उगाते रहते हैं। तो ये एक ऐप है जो कि आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं प्लांटिक्स, ठीक है? तो प्लांटिक्स को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये कैसे काम करता है ये हम जानेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो सब फसल वगैरह आपको चुनने के लिए यहाँ पे साइड में प्लस यहाँ पे बना है, तो प्लस को हम क्लिक कर लेते हैं और जो भी आपको फसल इसमें चूज़ करना है, आपका जो फसल हो, उसको आप क्लिक कर लीजिए। जैसे मीठे चुकंदर इसको ऐड कर लीजिए ऐसे। इसमें कम से कम 8 फसल आप चूज़ कर सकते हैं एक साथ में। तो किसी एक को हम यहाँ पे कट कर देते हैं और कट करने के बाद हम यहाँ पे चुकंदर को ऐड कर लिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप फसल चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे फिर से इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं कि यदि आपके पेड़ में या पौधे में कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत समझ में आ रही है, कुछ चेंजेस समझ में आ रहे हैं, तो उसकी आप फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो खींचने के लिए तस्वीर लीजिए पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हैं या फिर गैलरी में यहाँ से आप पहले से फ़ोटो रखें तो गैलरी में एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे हमने ये फ़ोटो चूज़ किया है, इस फ़ोटो को और इसे डन कीजिए। ये है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे थे पत्तियों में मेरे रेडनेस था तो उस हिसाब से ये देख लिया है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरीके के मेरे पेड़ में प्रॉब्लम्स थी रेडनेस का। तो यहाँ पे लिख रहा है फास्फोरस की कमी, ठीक है? यानी हमारे पेड़ में फास्फोरस की थोड़ी कमी है। तो इसका लक्षण क्या होता है, ये लक्षण पूरा लिख के आ गया है। यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही इस और यहाँ पे डन कर लीजिए या फिर बैक कर लीजिए, ठीक है? इसका नियंत्रण कैसे करें? जैविक नियंत्रण आप देख सकते हैं यहाँ पे जैविक नियंत्रण भी है, रासायनिक नियंत्रण भी है, फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग करें। आपको पूरा लिख के दे दिया है कि क्या-क्या, किस तरीके से कौन-सा डीएपी डालें, एसएसपी डालें, कितनी मात्रा में डालें, ठीक है? अब यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न भी पूछ रहा है। अब आप किस तरह की खेती करते हैं? तो अपने खेती के प्रकार को यहाँ पे डाल सकते हैं, उस हिसाब से ये आपको और भी सजेशंस और भी ज़रूरत की चीज़ें बता सकता है, ठीक है? अब हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद इसके आगे के सिस्टम को देखते हैं। तो यहाँ पे तस्वीर डालने के बाद क्या आपको बेनिफिट होता है, रोग की पहचान देखने का और दवा कौन-सी पड़े, ये 3 चीज़ यहाँ से पता चलती है। उसके साथ ही सटीक खेती शुरू करने के लिए आप यहाँ पे खेती से जुड़ सकते हैं। खेत जुड़ने में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो ये सीधे आपको मैप पे ले जाएगा। मैप पे जाने के बाद आप अपने खेत को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है? ऐड करके डबल टैप से मार्किंग करेंगे। तो ये आपके गूगल से ही आपके खेत की पहचान करेगा एरिया के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे ये बता रहा है आकार खींचने के लिए अपने खेत के कोनों पर टैप करें। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी खेत हम ले लेते हैं, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम टैप कर दिए, ठीक है? सिंगल टैप और ये टैप किए इस तरीके से और यहाँ अगेन कर दिए। तो हमने इसे टैप करके कैलकुलेट करके दिखा दिया है, ठीक है? डबल टैप फर्स्ट टाइम पे फिर बाकी के सिंगल टैप आपको डालने हैं। तो खेत हमने फ़ील्ड इसको दे दिया, इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है? थोड़ा बहुत यदि कमी-बेशी है, तो आप ध्यान से कीजिएगा, हम जल्दी-जल्दी में बस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम अपने खेत में जाएँगे, तो टोटल एरिया आपको दिखा दिया। चंदौली में ये प्लॉट है जहाँ पे हमने मार्किंग कर दिया है और फसल अभी कोई हमने ऐड नहीं किया है। तो पोषक तत्वों की मात्रा यदि हम फसल यहाँ पे जोड़ते हैं, तो यहाँ पे धान है, सोयाबीन, टमाटर, गन्ना, केला, गेहूँ। इस समय गेहूँ की फसल वहाँ पे लगी हुई है, तो हमने
ऐड कर दिया, तो एरिया के हिसाब से इसने बता दिया है कि नाइट्रोजन इतना पर एकड़ पड़ना चाहिए, पोटेशियम इतना और साथ में फास्फोरस इतना पड़ना चाहिए, ठीक है? तो उर्वरक का कैलकुलेट ये कर रहा है, उसके साथ ही छिड़काव का समय भी आपको बताएगा कि कितने दिन पे कब-कब छिड़काव करने हैं, ठीक है? तो ये ऐप आपके लिए कितना बेहतर है और इसका उपयोग आप यदि पहले से कर रहे हैं तो कैसा है? किस तरीके से काम मेरे ख़्याल से तो काफ़ी अच्छा है। बाकी देख लीजिएगा उर्वरक कैलकुलेटर यहाँ पे है, आप उर्वरक कितना पड़ना चाहिए, कितनी मात्रा में पड़ना चाहिए वो कैलकुलेट यहाँ से करेगा। कीट और रोगों के लक्षण और कौन से फसल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अदरक है तो यहाँ पे हम अदर फसल ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम देख लेंगे कि इसमें कौन-कौन से रोग लगते हैं, उनके क्या-क्या लक्षण होते हैं। ये हम यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं कि ताकि हम समय से पहले ही रोग लगने से पहले ही उसे जानकर उसका ट्रीटमेंट कर सकें। उसमें कौन-सा ट्रीटमेंट होता है ये भी आपको यहीं पे पता चल जाएगा। ठीक है? उसके साथ ही आगे हम देखते हैं कीट एवं रोगों की चेतावनी के लिए इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। कृषि सुझाव आप यहाँ पे क्वेश्चन करके आप अपने सुझाव जान सकते हैं। साथ ही आप नीचे देखिए आप फसलों में यहाँ समुदाय पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप इनसे बातें कर सकते हैं और समुदाय से पूछें। यहाँ पे आप क्लिक करके आप इनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने पे यहाँ से पे आपको तुरंत जवाब मिल जाता है, ठीक है? दुकान पे क्लिक कीजिएगा तो आपके एरिया में कौन-सा दुकान है, ठीक है? नज़दीकी फर्टिलाइज़र का जहाँ पे आप दवा और बीज ले सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। साथ ही आप साइड में आपका आप है, ये आपका मेन प्रोफ़ाइल है, ठीक है? यहाँ पे आपका विवरण रहेगा कि आपके आईडी नंबर क्या है, डेटा क्या है आपका, क्या आपने सर्च किया, क्या-क्या फसलें हैं, वो सारा चीज़ आपको वहाँ दिखने वाला है। थोड़ा-सा नेट स्लो है, जस्ट वेट। तो आपके सामने ये खुल चुका है, जैसे कि मैं जहाँ पे हूँ, तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बथावर पे ये हमको मिलने वाला है, जहाँ पे फर्टिलाइज़र स्टोर है और साथ ही चंदौली में 8 किलोमीटर दूर मेरे यहाँ से है, इनका दुकान है और महादेवपुर में सकलियाँ ये भी 8 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे दवा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपको नज़दीकी दुकान खोजने में हेल्प करता है। और साथ ही अन्य भी आपको जानकारी ये देता रहता है कि कौन-सा कितना है, कितना बिक रहा है, क्या उसके रेटिंग है, सब कुछ पता चलेगा। तो ये वीडियो और ये ऐप आपके लिए कितना बेहतर साबित हो रहा है, आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी अलग-अलग तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे।